धर्म सिंह, राजबा, भगवान अगर आपको बेटी दे तो पुराने संबंध को बनाए रखना और मेरे जसवंत के बेटे के साथ तुम्हारी बेटी के साथ उनकी सगाई कर देना। माँ जी, मेरे ऊपर आपके इतने उपकार हैं, ये एहसान मैं आपको 7 जन्म तक नहीं चुका पाऊंगा। भगवान अगर आप मुझे बेटी देते हो तो जरूर वो आपके ही घर की बहू बनेगी। ये मुझ गरीब का वचन है माँ जी, वचन है। हाँ, मेरा आपसे वचन है ये। जमुना बहू, लो अपने खानदान की चुनरी। तुम धर्म सिंह की बेटी को ओढ़ा के चुनरी की लाज रखना, चुनरी की लाज रखना, चुनरी की लाज रखना। अरे ठकुराइन, तुम मानो या ना मानो, मगर पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि हमारे घर बेटी ही पैदा होगी। लड़कियों को तो बोझ समझकर मुंह बिगाड़ते हैं। सोने के चम्मच के साथ भी बेटी मत देना, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अरे दुनिया को जो कहना है कहने दो, मगर बेटी तो पिता की नाक होती है। अरे दुर्गा, भवानी, चंडी, लक्ष्मी की अवतार कहलाती हैं। इनके शुभ चरणों से धन संपत्ति का भी ढेर लग जाता है। हाँ, आपको तो रात दिन लक्ष्मी की लालच लगी है। अगर अचानक लक्ष्मी मिल जाए तो पागल मत हो जाना। अरे एक बार, बस एक बार लक्ष्मी का मुंह देखने को मिल जाए, बस जिंदगी सफल हो जाए। अब तो पहले आप खाना खा लो। हाँ। ठकुराइन, हाँ? आप जीत गए और मैं हार गई। अब आज से ही दहेज इकट्ठा करना शुरू कर दो। अरे इसकी जिम्मेदारी का बेड़ा तो भगवान जी ने पहले उठा लिया है। अरे मेरी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। हाँ। अरे इसका जन्म भले ही ये झोपड़ी जैसे घर में हुई हो, मगर इसकी जिंदगी तो हवेलियों में गुजरेगी। हाँ। जमुना तू? हाँ, आपके घर बेटी जन्मी, इसलिए बधाई देने तो आना ही पड़ेगा ना। आखिर वो मेरे ही घर की बहू बनने वाली है। बहू
बात को हंसी में क्यों उड़ा रहे हो ठाकुर? मेरी मरती हुई माँ को तुमने वचन दिया था। वो वचन तो मरती हुई आत्मा की छुटकारा के लिए था। मतलब तूने मेरी सास के साथ मजाक किया था या अभी मजाक कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कि बेटी के जन्म के बाद तेरा इरादा ही बदल गया हो? अरे तुम्हें जो समझना है समझ लो, मगर मेरी लक्ष्मी जैसी बेटी तुम्हारे जैसे भिखारियों के हाथों में मैं कभी सौंपने वाला नहीं हूँ, मतलब? समझे? तू वचन और वादे की बात छोड़कर दुश्मनी मोल लेना चाहता है? वैर तो मर्द के माथे होता है। तू यहाँ क्या करने आई है? जो करना था वो कर लिया मैंने धर्म सिंह। मेरे बेटे के नाम का सिंदूर तेरी बेटी की मांग में भर दिया है। अब जिस दिन वो बड़ी होगी तब सगाई की चुनरी लेकर मैं ही आऊंगी। ये जमुना की प्रतिज्ञा है। अरे जाते जाते अपनी प्रतिज्ञा के सामने मेरी भी एक वचन सुनते जा। मेरी बेटी के माथे में तेरे बेटे की परछाई तक पड़ने नहीं दूंगा मैं। और एक दिन जब मेरी बेटी मंडप में बैठकर फेरी ले रही होगी ना, तब तू देखती रह जाएगी। बहनोई जी, आप कहते हैं तो आपके कहने से पहले उसकी कमर तोड़ देता हूँ। नहीं मंगल सिंह, जिस सिंदूर के दम पर ये जमुना इतना उछल रही है वो कुंकू अभी उसके सिंदूर का टीका मैं मिटा दूंगा। जसवंत सिंह, तेरी घरवाली का बहुत गुमान है, क्यों? आज उसका घमंड उतार दूंगा मैं। तेरी ऐसी हालत करके छोड़ूंगा कि सारी जिंदगी तेरी घरवाली तुझे देख देख के रोया करेगी। जिसने मेरे हाथ काटे हैं, जब तक मैं उसे नहीं मारूंगा तब तक नहीं मरूंगा। पर तू एक बात याद रखना, आज के बाद तू उसका नाम पूछेगी तो तुझे तेरी सुहाग की कसम है। ये आपने कैसी कसम दे दी? जिस इंसान ने मेरा जीना हराम कर दिया, उस हरामी का नाम भी आप नहीं लेना चाहते हो? उसका नाम मेरे दिल में छुपा हुआ है, आंखों की नजर में उतर गया है। जब तक उसकी जान नहीं लूंगा तब तक मेरी नींद हराम है। जमुना, तुझे पता है दोपहर को तू खेत में गई थी ना, तब मेहरू ने मुझे बीड़ी पिलाई इसीलिए थी। तो मैं लेकर आई हूँ। जसवंत, ऐसी लाचारी की जिंदगी तू कब तक जिएगा? कब तक जिएगा? अब तो तू जमुना और मेरू पे बोझ बन गया है, दोनों की जिंदगी पे बोझ बन गया है। अब क्या पूरी जिंदगी बोझ बन के रहेगा? अरे दूसरे पे बोझ बनने से अच्छा है तू यहाँ से निकल जा। जसवंत, तू यहाँ से निकल जा, तू यहाँ से निकल जा। हाँ, यही सही है। जमुना, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना।
मुझे बापू ने रात को जगाया और कहा, माँ का तू अच्छे से ख्याल रखना, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। आपने जो किया वो गलत किया है। आखिर में आप बेटी के बाप हो। आज अपने दिन बदले हैं, कल जमुना के भी दिन बदल सकते हैं। अरे अब मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। अरे मेरी बेटी तो सोने के पाले में झूला झूलने के लिए जन्मी है। बोलो बोलो कैसे बोलूं मैं तो मीठी मीठी पानी लाऊं। ऊंची तालाब में मैं तो सज धज के पानी भरन चली साहिबा। हे गंगा जमुना कावेरी से पानी भर के आई, हे नजर झुका के ध्यान लगा के पानी भर के आई। हे गंगा जमुना कावेरी से पानी भर के आई, हे नजर झुका के ध्यान लगा के पानी भर के आई। छम छम कैसे मोरनी नाचे, देखो मैं तो पानी भरन चली आई। ऊंची तालाब में मैं तो सज धज के पानी भरन चली साहिबा। सारे कुंवारे मेरे दीवाने ताक लगा के बैठे, इनमें से कोई होगा मेरा प्यारा प्यारा साजन। सारे कुंवारे मेरे दीवाने ताक लगा के बैठे, इनमें से कोई होगा मेरा प्यारा प्यारा साजन। चुनरी उड़ गई कहीं और, देखो है तो पानी भरन चली आई। ऊंची तालाब में मैं तो सज धज के पानी भरन चली साहिबा। ऊंची तालाब में मैं तो सज धज के पानी भरन चली साहिबा। ओ जिसकी चुनरी में इतनी खुशबू है, न जाने उसकी बदन में कितना खुशबू होगा। एक भी शब्द बोलने के पहले आगे सोच लेना। मेरे बापू का नाम सुनेगा तो तुम्हारे पसीने छूटने लगेंगे। समझ गया हूँ सब, इसलिए तो मैं तेरे बाप का नाम पूछता हूँ कि मैं जाऊँ और तेरे बाप से तेरा हाथ मांग लूं। लगता है तेरी मौत आने वाली है। अरे तेरे लिए मरना पड़े तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। जालिम सिंह का दिल कोई कमजोर मोमबत्ती नहीं है। शेर का बेटा है तो ध्यान से सुन ले, मैं धर्म सिंह की बेटी हूँ, जिसका पूरे गांव में डंका बजता है। अरे मैं भी जोरावर सिंह का संतान हूँ। एक बार तो मैं तेरे बाप के पास हाथ मांगने तेरा जरूर जाऊंगा। हाँ, जो आपने सुना वही। मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। सोनल का हाथ मांगने से पहले तूने जरा भी नहीं सोचा कि हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
अरे मौत का खौफ किसी और को दिखाना धर्म सिंह जी। मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, हाँ या ना। जालिम सिंह, तू अगर जोरावर सिंह का बेटा ना होता तो आज यहाँ से तू जिंदा वापस लौटकर नहीं जाता। तो अपनी बेटी को अपने घर पे ही रखना, फिर मैं भी देखता हूँ कि कौन इसका हाथ थामता है। हाँ, जालिम सिंह, ये बात मुझे जोरावर सिंह को बताना ही पड़ेगा। हाँ। जालिम सिंह, मुझे लगता है कि तू मेरा बेटा ही नहीं है। मैं जिसका बेटा हूँ वो तो मेरी माँ पहले ही गुजर गई, नहीं तो मेरे एक बार कहने से मेरी माँ सोनल का हाथ मांग देती मेरे लिए। तू मुझे बदनाम करना चाहता है कि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ और तेरे साथ मैं गंदा बर्ताव करती हूँ। सगा और सौतेलापन का भेद तो आपने मुझे दिखाई दिया है। अपने बेटे को परदेश और दूसरे के बेटे को गवार बना कर रखा है। वो तो मैं हूँ जो सहन कर रहा हूँ ये सब। और जिस दिन मेरी सहन शक्ति टूट गई उस दिन। लो सुनो। क्या कहा? अपनी माँ पे तू हाथ उठाएगा? अरे उससे पहले तो मैं तेरा हाथ काट दूंगा। चले जाए यहाँ से कहता हूँ, वरना धक्का मार के बाहर निकाल दूंगा। आउट। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मगर एक बात याद रखना, नाक कभी फुंकारना नहीं छोड़ता और साहूकार कभी साहूकारी नहीं छोड़ सकता। हाँ? जालिम, अब धर्म सिंह को क्या मुंह दिखाएंगे? आ गई मेरी बेटी। अरे मगर तू गई कहाँ थी? मैं तो कल मेले में जा रही हूँ, इसलिए सहेलियों को बुलाने गई थी। अरे मेला में जाना है तो भले जा, मगर साथ में अपने मामा को लेती जाना। तुम्हारा ध्यान रखे इसलिए तो उसको रोज रोटी दे रहा हूँ। और उनका ध्यान तो कहीं और ही होता है। कहीं और कहाँ? और कहाँ मतलब तेरे ऊपर। अरे कड़वी, रात दिन मुझे तेरे ही सपने आते हैं। ऐसा हो रहा है कि क्या करूं? कौन है जो नाक कटा रहा है? मेरी एक दहाड़ से गर्भवतियों का गर्भ गिर जाए। वाह 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 वाह। ओढ़नी उड़े तो भले उड़ी जाए, ओढ़नी उड़े तो भले उड़ी जाए। नाना रे के वाय, नाना रे से वाय, मारो हैया में कई कई थाय। ओए ओढ़नी उड़े तो भले उड़ी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। अरे होय 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 हो, क्या नाम रखा है। अरे तुझे जब जब देखता हूँ मेरा दिल धक 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 धड़के है। निकम्मा कहीं का, दिन भर यहाँ बैठे बैठे फिल्मी डायलॉग मारता रहता है। अरे माँ! क्यों कर रहा है? काम धंधा कुछ तो करता नहीं, दिन भर नाटक नाटक और नाटक। माँ, जब तक मैं गुजरात का सबसे बड़ा सुपरस्टार ना बन जाऊं, तब तक तू कुछ काम धंधा नहीं करेगा ना। तू पहले ये नाटक बंद कर, वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ, तू मुझे घर से निकालेगी ना, कोई बांधा नहीं। और एक बात सुन लो माँ, स्नेहलता, रोमा, राजश्री सब मेरी राह देख रहे हैं। मुझे कहते हैं वीरा, आजा आजा, एक बार आजा। तो जा, चला जा यहाँ से। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये तेरा बाप भी पूरी जिंदगी नाटक कर करके मर गया। मैं ये भी मान लूंगी कि तू नाटक करते करते मर गया। चल जा यहाँ से। अच्छा, तू जल्द से हीरो बन जा, ये इसी प्रार्थना मैं भगवान से करूंगा। बस खाली प्रार्थना? तू हाँ। तो मेरा दोस्त है, 200-500 का मदद कर। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। एक बार तू बड़ौदा, अहमदाबाद, गांधीनगर, हलोल
सब जगह जाके खोटे रुपए की तरह घूम के वापस आया और फिर मेरे 5,000 रुपए भी डूब गए। इस बार ऐसा नहीं होगा, बराबर? 10,000 दे दे यार। हाँ, 10,000 हीरो बनते ही ब्याज के साथ तेरा पैसा लौटाऊंगा मैं। देगा? सत्य वचन। पक्का देगा ना? अरे भरोसा कर ला। वचन? अरे पैसे के साथ तुझे हीरोइन भी दे दूंगा। हाँ? हाँ। तो चल दिया। हाँ? हाँ। थैंक यू। जब मेले में मुरली बाजे रे, जब मेले में मुरली बाजे रे, जब मेले में मुरली बाजे रे, जब मेले में मुरली बाजे रे। बजाओ में मुरली गोरी, आजा तू गोरी ओरी, चोरी 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 चोरी, भेद तू खोल छोरी, दिल ये तेरा मेरा है। जब मेले में मुरली बाजे रे, जब मेले में मुरली बाजे रे। तेरी मुरली की धुन सुने मन मचल जाए, हाय धक धक कर जिया मन घबराए, हाय धक धक कर जिया मन घबराए। ओढ़े जो चुनरी जब फिसले ये आंचल, जब तू मुझे देखी मन शर्माए, ओ जब तू मुझे देखी मन शर्माए। बज जब मुरली गोरी, आजा तू ओरी ओरी, बज जब मुरली गोरी, आजा तू ओरी ओरी, बाज मुरली जब बाजे रे। जब मेले में मुरली बाजे रे, जब मेले में मुरली बाजे रे। बंसी की धुन में गोरी नाच जरा, आजा मेरे करीब तू आजा रे, गोरी आजा करीब तू आजा रे। धड़के है दिल गोरी, बाजे पायल गोरी, दिल दे दे दिल ले ले आजा रे, गोरी दिल ले ले दिल ले ले आजा रे। सखी सहेली मेरी क्या क्या बातें कही, ऊंची हवेली में तो रहेंगे दोनों मिलके, ऐसे मुझको लागे रे। है जब मेले में मुरली बाजे रे, जब मेले में मुरली बाजे रे। एक जन्म नहीं 100 जन्म नहीं, जन्म
अरे रूठे ये रब चाहे रूठे जमाना, मैं तेरे तू मेरे साथ, गोरी मैं तेरे तू मेरे साथ। हे प्यार में हुई पागल, जब जब नैन मिले दिल मेरा गया गया। जब ये दो दिल मिले प्रीत की भावना जागे है। जब मेले में मुरली बाजे रे, 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 जब मेले में मुरली प्यारे आए, जब मेले में मुरली बाजे रे, 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 जब मेले में मुरली बाजे रे। एक बार इतना अपमान करने के बाद भी तू मेरे सामने आता है? तुझमें कोई लाज शर्म है कि नहीं? प्रेम में लाज और शर्म की कोई जगह नहीं होती। प्रेम जब एक तरफा हो जाता है तो जबरदस्ती में आना पड़ता है। मतलब? तुम इतनी भी नादान नहीं हो कि तुम मेरी इशारे न समझ सको। अगर तुम हाँ कहोगी तो हंसते हंसते तुझे अपने घर ले जाऊंगा। अगर ना कहोगी तो मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इससे पहले तेरा हाथ ना कट जाए देखना। ऐसा? तेरा नाम क्या है? मेरू। पूरे मुल्क में एक ही मेरू पैदा हुआ है। धीरे बोल भैरू, धीरे बोल, नहीं तो मुझे तेरा सर अलग करना पड़ेगा धड़ से। आज तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर इसके बाद हमारी कहीं मुलाकात हुई, तेरे आंखों के सामने ये सोनल मेरे हाथों में होगी। याद रखना ये बात को। कौन था ये? क्या पता, जहाँ फूल हो वहाँ भंवरे तो होते हैं। मगर तू इतने दिन से मुझे मिलने क्यों नहीं आया? सच कहूँ सोनल, मिलन का मजा तो बिछड़ने के बाद ही होता है। मतलब तू मुझे तड़पाना चाहता है? देख लेना तू, अगर मैं तुझे तड़पाने लगी ना तो तड़प तड़प के मर जाऊंगा, ऐसा ही ना? अरे सोनल, तू अगर दिन में मुझे एक बार भी नहीं मिलती तो तेरा सूरज नहीं उगता। वो सूरज ना उगे ना तो शाम भी नहीं ढलती। आज से वादा कर कि एक बार रोज गले मिलेंगे। ये मेरा वचन है सोनल। सोनल, जब से मैंने तुम्हारी बहन के साथ शादी की है तब से मैं तुम लोगों का पालन पोषण करता आया हूँ। वो सब इसलिए कि तुम हमारी इज्जत आबरू का ख्याल रख सको। ख्याल रखने के लिए तो मैंने जसवंत के दोनों हाथ काट डाले थे। तुम्हारे कहने पर जमुना की जबान बंद कर दी थी। इस बात को बरसों बीत गए हैं। कल ही मैंने तुम्हें मेले में भेजा था कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगे। उसके बदले तुम यहाँ आकर मेरे साथ राड़ा कर रहे हो। मेरे भाई पे गुस्सा करने से अच्छा अपनी बेटी को काबू में रखो। अब वो छोटी बच्ची नहीं रही कि उसका ध्यान रखना पड़े। जवान हो गई है, जवान। जल्द जाकर जमुना के साथ बात कर लो। ठाकुराइन, खबरदार अगर जो इस घर में जमुना का नाम तक लिया तो। आप सोनल को किसी और के हाथ में देना चाहते हो? इसके लिए मैंने सोच विचार कर रखा है। मूर्ति परदेश से आ जाए, बस वही राह देख रहा हूँ। लड़का जब परदेश से आएगा मगर आपकी बेटी उसे पसंद करेगी? माँ, मेरे बापू की पसंद कभी खराब होगी ही नहीं। और पसंद नहीं आया तो बापू थोड़ी ना जबरदस्ती करेंगे। क्यों बापू? हाँ बेटा, तू तो मेरी कलेजे का टुकड़ा है बेटा।
तेरे आने से ही तो इस हवेली में रौनक बनी हुई है बेटा। तेरा सुख, तेरी समृद्धि, यही मेरी आशा है बेटा। बापू, बेटा माँ, किसके सपने देख रहा था? माँ, झूठ बोलूं तो जिंदगी बिगड़े और सच बोलूं तो शर्म आती है। मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो तुझे शर्म आ रही है? नहीं माँ, जगत में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो पर्दा रख के की जाती है। सभी बातों में पर्दा रखना, मगर एक बात याद रखना कि जिसकी वजह से तेरे बापू अपंग हो गए, घर छोड़ के चले गए, मुझ पर दुख के पहाड़ गिर गए, फिर भी वो बोझ लेकर मैं जी रही हूँ। वो बात, ऐसी कौन सी बात है माँ? धर्म सिंह की बेटी सोनल, जब वो अपनी माँ के पेट में थी तब तेरी सगाई उसके साथ हो गई थी, मगर अचानक धर्म सिंह अमीर हो गया और अपना वचन भूल गया। लेकिन मैंने तो उसी दिन उसे चुनौती दी थी कि जिस दिन मेरा बेटा बड़ा होगा उस दिन सोनल की शादी होगी तो सिर्फ मेरे बेटे के साथ। माँ, माँ, तेरी ये प्रतिज्ञा पूरी करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। धर्म सिंह की बेटी अगर चुंदड़ी ओढ़ेगी तो अब सिर्फ पेरू के नाम की। क्या बात है, आज सूरज कहीं और से उगा है क्या? माँ, तू रोज कहती है ना, राजा हो या फकीर, बेटी ससुराल की ही होती है, और वैसे भी मुझे ससुराल एक दिन जाना ही होगा ना। हाँ बेटा, स्त्री का जन्म दो घर को उजागर करने के लिए ही हुआ है। जब वो झाड़ू लगाती है तब उसका और उसके परिवार का मेल साफ हो जाता है। जब वो चूल्हा जलाती है तो खाने की सुगंध से पूरे परिवार में महक आ जाती है। जब वो कपड़े धोती है तब उसके परिवार की सारी गंदगी साफ हो जाती है, और जब वो पूजा करती है तब उसके पुण्य के प्रकाश से। माँ, अब मुझे समझा कि मेरे संस्कारों की झलक तुझ में है। माँ, दुनिया कहती है ना, जैसा पेड़ वैसा फल और बाप जैसा बेटा, ठीक उसी तरह माँ जैसी बेटी। हाँ बेटा। हम्म। कहती हूँ, सुन रहे हो? अरे क्या बात है, बोलो ना। अरे क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ, अब सोनल की सगाई की बात जल्द निपटाओ। मुझे लगता है बेटी जवान हो गई है। हाँ, तुम्हारी बात तो एकदम सच है जी। मैं भी यही सोच रहा था कि जोरावर सिंह के साथ बात कर ही लूं एक बार, कारण कि सोनल के लिए सूरज के जैसा लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। जय माता जी ठाकुर। हाँ, पूरा गांव मुझे मामा मामा कहता है। मुझे यह ठाकुर कहने वाला कौन है? माता जी आपकी रक्षा करे बाबा। आपके शकल की चमक बताती है कि सूरज दादा तो आप पे पूरी तरह से बरस चुके हैं बाबा। अरे भाई, नसीब की बलिहारी से मैं तो बहन के घर पे पड़ा हूँ, उसमें सूर्य नारायण क्या कर लेंगे? हाँ? इंसान का भाग्य जब खुलने का होता है ना ठाकुर, तब वो किसी का भला करने का सोचता है। मैं तुम्हारा क्या भला कर सकता हूँ? समय का मारा और देश छोड़ के आया हूँ ठाकुर। चंद रोटी के लिए मेहनत करने को तैयार हूँ। बैल से भी ज्यादा मेहनत करूंगा बस। देख भाई, मैं तो बड़ा आदमी नहीं हूँ, पर बड़े आदमी के पास तुझे पहुँचा सकता हूँ। बाद में तेरा नसीब। क्या बात करते हो ठाकुर, आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। चल। हाँ, चलो। कड़वी, हाँ, तू जाके सोनल बहन को कहना कि उसके बापू को पटा है और मेरू भाई को नौकरी पे रख ले। जा। हे भगवान,
मेरे भाई को नौकरी मिल जाए, ऐसा कुछ करना। सोनल, सोनल, सोनल उठ, तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं। भाग्य के दरवाजे? हाँ हाँ, भाग्य के दरवाजे तो मन का मीत मिल जाए तो ही खुलता है ना। अरे वही तुम्हारे आंगन में आके खड़ा है। अब बापू को जाके मना ले ताकि रोज उससे मिल सके। मतलब हाँ। लो बापू, दूध पी लो। अरे बेटा, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं तो रखती हूँ, लेकिन आप कहाँ मेरा ख्याल रखते हो। इतना बड़ा घर, खेत खलियान, और उसका ख्याल रखने के लिए कोई आदमी भी नहीं है। कल मैं खेत में गई थी, खेत को देखकर मेरा दिल ही बैठ गया कि मेरे जाने के बाद इसको संभालेगा कौन। अरे बेटा, तेरे जाने के बाद मैं तो ये सब कुछ बेच बाच कर हिमालय चला जाऊंगा और ये सब मैं तेरे कंधे पे छोड़ के जाऊंगा। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक ये सब ऐसा ही रहेगा। अरे मैंने कहा मतलब बात पक्का, आज ही मजदूरों को काम पे लगा देता हूँ। बहनोई जी, बहनोई जी, आज तक मैंने आपके खेत जमीनों की रखवालियाँ की। हाँ अब मुझे लगता है कि हमें किसी आदमी को रख लेना चाहिए। हाँ, आज तुमने पहली बार अक्लमंदी की बात की है। सिर्फ बात नहीं की है पर काम भी किया है। ऐसा? मुफ्त के भाव में मजदूरी करने वाला इंसान ढूंढ के लाया हूँ। हाँ। बेचारा वक्त का मारा है, अपने खेतों में पड़ा रहेगा और दाल रोटी जो देंगे वो खा लेगा। वाह, किसे लेकर आए हो तुम? चले जवान, ठाकुर साहब को पाँव पड़। जय माता जी ठाकुर, माता जी आपका भला करेंगे। करोड़ों साल जियो और सुख का सूरज आप पे हमेशा रहे। ये गरीब का पेट भरोगे ना ठाकुर, तो भगवान आपका भला करेगा। बस बस अभी। बेटा, तुम्हारा नाम और ठिकाना? ठाकुर माँ बाप का दिया हुआ नाम तो मुझे याद नहीं है, पर लोग मुझे मांगण कह के बुलाते। और पता तो मेरा ऊपर आसमान नीचे धरती, और ये धरती के मालिक जिसे आप अगर आसरा दोगे तो दिन सुधरेगा, वरना जैसे मेरे प्रभु की मर्जी। देखो भाई, रहोगे तुम हवेली के पीछे, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। बस बस ठाकुर, थोड़ी सी रोटी और दाल मिल जाए तो बस, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मंगल सिंह, हाँ, इसे रहने का बंदोबस्त कर दो। ठीक है ठीक है। क्या बात करते हो ठाकुर, आपका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आजा, आजा। कभी नहीं भूलूंगा। बस भगवान आपका भला करे। जा रहा हूँ तब। धर्म सिंह, तेरी बेटी को मेरे प्यार में पागल ना बनाऊं तो मेरा नाम मेरू नहीं, जिंदगी भर याद रहेगी। ऐसी सेवा करूंगा आपकी मैं ठाकुर। चलता हूँ अभी। जय माता जी। अच्छा लड़का। मेरू, सोनल, अब काम छोड़ो और जल्द खाना खा लो। आता हूँ। सोनल, ये सारी मेहनत मैं तुझे पाने के लिए कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है, मुझे पाने के लिए ही ये सब कर रहे हो। पहले भेष बदलकर मजदूर बन गए, अब और क्या क्या बनोगे? तुझे पाने के लिए तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। अच्छा, मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि इतना प्यार हो गया? ये तो अपने दिल से ही पूछ लो। जगत का सृजनहार अगर मुझे मिल जाए तो मुझे उससे पूछना है कि तूने इंसान तो बनाया, मगर प्यार के साथ जुदाई क्यों लिखी? सोनल, ये जुदाई की बात करने का समय नहीं है। अभी तो हमें प्यार के मार्ग पे एक साथ चलना है। हाँ मेरू, पर जिस दिन बापू को इस बात का पता चलेगा उस दिन क्या होगा? तब का तब देखेंगे। मगर बापू ने मना कर दिया तो तुझे लेके भाग जाऊंगा। भाग भाग के कहाँ जाएंगे मेरू? जहाँ तेरे और मेरे सिवा और कोई ना हो। ऐसा वचन दे मुझे, वचन दे। अगर ऐसा दिन आए तो बाद में पीछे नहीं हटेगी। भरोसा ना हो तो वचन देती हूँ, इस जीवन में
तुम्हारे सिवा किसी और को देखूंगी नहीं। सोनल, सोनल तू बहुत प्यारी है। सोनल, हो सजनी, ओ साजन, तेरे जोबन पे हाय मैं मर गया रे, ठहर जा गोरी कहाँ चली। हे तेरे जोबन पे मैं तो मर गया रे, ठहर जा गोरी कहाँ चली। तेरी नजरों ने पागल 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 पागल, तेरी नजरों ने पागल कर दिया है, मेरी जोबन है बस में नहीं। हे तेरे जोबन पे मैं तो मर गया रे, ठहर जा गोरी कहाँ चली। हे तेरा जोबन ये पूनम के चांद जैसा, तेरा जोबन ये पूनम के चांद जैसा। आज झील से गहरी है अखियां तेरी, हो मैं बंद जो कर लूं ये आंखें गोरी, फिर भी नींद न आवे गोरी रात सारी। तूने सपनों में हाय जो कह दिया है, मेरी जोबन जो बस में नहीं। हे तेरे जोबन पे मैं तो मर गया रे, ठहर जा गोरी कहाँ चली। हे तुझे देख के मुझको लाज आए रे, तुझे देख के मुझको हे लाज आए रे। अपने जोबन का बना ले रखवाला, ओ हो हाय मेरे पिया, हाय धड़की जिया, लागे शर्म से मछली जिया। हे तेरे आंगन ले आऊं डोली, हे गोरी तेरे आंगन ले आऊं डोली, बोल गोरी बोल क्या कहती तू क्या कहती। तेरी नजरों ने जो हाय कह दिया है, मेरी जोबन है बस में हे नहीं। तेरे जोबन पे मैं तो मर गया रे, ठहर जा गोरी कहाँ चली। हाय मेरी जोबन जो बस में नहीं, ठहर जा गोरी कहाँ चली। हाय मेरी जोबन जो बस में नहीं। ठहर जा गोरी कहाँ चली। अवनार हीरा, ऐसा अजीबोगरीब नाम। मतलब अरविंद त्रिवेदी, अरविंद कुमार, अरविंद पांड्या, अरविंद राठौड़, अरुणा ईरानी, इन सब की एक्टिंग मेरे अंदर है। और मैं इसलिए उपेंद्र त्रिवेदी को भी बहुत नजदीक से जानता हूँ। और न मतलब नरेश कनोडिया जैसा नाच सकता हूँ। और मतलब ओ रमेश मेहता, तदरी बाला, रणजीत राव जैसी मेरी आवाज है। हाँ, और हाँ मतलब हितू और हितेन कुमार क्यों?
र मतलब तू मेरी रानी हो, मेरी राजरानी। पता नहीं मैं कौन हूँ? कौन? आने वाले वर्ष के सुपर डुपर ना ऊपर स्टार हूँ। हाँ, और अंदर वाला है ना मदारी भाई, उन्होंने मुझे ताबीज दिया है। हाँ, और मुझे बोला है आने वाले कल का मैं सुपरस्टार हूँ, देख लेना। और मैं भाव भी नहीं खा रहा हूँ, समझ गई? मिलते हैं। हाँ, आना। हाँ, बाय बाय। ओढ़नी उड़े तो भले उड़े। बस अभी अपना बेटा लंदन से आया, इतनी देरी है। आप भी क्या? घड़ी खमा धर्म सिंह आए हैं। धर्म सिंह जी अपने यहाँ आए? मुझे लगता है आपके बेटे जालम सिंह की फरियाद लेकर आए हैं। फरियाद लेकर नहीं बहन, मैं तो आप लोगों को याद करके आया हूँ। और जब तक जोरावर मुझे हाँ नहीं कह देता तब तक मैं। अरे धर्म सिंह जी, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। अरे पहले आप आके गले तो मिलो। स्वार्थ की बातें तो संसार में चलती ही रहेगी। आइए आओ मेरे भाई। आइए, हम पेट भर के मन की बातें बाद में करेंगे। पहले बैठिए बैठिए बैठिए। अरे कोई है? लो कर लो बात। भाई आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। आप कहो उससे पहले मैं कह दूं कि जालिम सिंह को हमने घर से निकाल दिया है। सच्ची बात तो ये है बहन कि आज मैं यहाँ फरियाद करने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ अपनी बेटी सोनल के लिए आपके बेटे सूरज सिंह का हाथ मांगने आया हूँ। और जब तक ये जोरावर मुझे हाँ नहीं कह देता, मैं आपके घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। धर्म सिंह, मेरी तो हाई है, परंतु भाई जमाना बदल गया। यदि लड़का लड़की को देख लो, उन दोनों को पसंद है कि नहीं वो उन दोनों को सोचने दो, बाद में देख लेंगे। मैं इस बात में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। ब्यूटीफुल। हाय मॉम। बेटा अब चल चल चल। अरे मेरे लाल, ओ मॉम। जुग जुग जियो बेटा। Oh wow, this is traditional आरती ना? लिप Hi चांदनी, how are you? Oh mama, मेरे come on. चांदनी, तुम आज भी माँ से डरती हो? हाँ, माँ का हुक्म यानी हुक्म। जब तक आप दूध नहीं पियोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। चांदनी, आज भी वैसे की वैसी हो। याद है एक बार 3 दिन के लिए तुम भूखी प्यासी बैठी रही थी। आपको याद है ना कि बाद में खाना आपको ही खिलाना पड़ा था? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। लो। वो दिन भूलना नहीं। नहीं। लाओ। अरे हाँ चांदनी, आज मैं रास्ते में आते आते एक लड़की को देखा। क्या कमाल की थी। ये देखो, ये देखो, ये देखो। मॉम, अरे ये किसका फोटो है? ये लड़की मुझे जज गई। इसके साथ मेरी सगाई होने वाली है। क्या कहा? मेरी सगाई? और वो भी सूरज सिंह के साथ, जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ। तुम उसे नहीं जानती तो क्या हुआ? मैं उसे और उसके पूरे खानदान को जानता हूँ, और उनके खानदान के साथ रिश्ता बनाने में ही हमारी भलाई है। मगर मैं उससे सगाई करने के लिए मना करती सोनल, तो? इस घर में जो भी फैसले होते हैं वो सब मेरे होते हैं। मैं जोरावर को वचन देकर आया हूँ। मैंने भी किसी को वादा किया है। तब मर्यादा छोड़ के बोलूं तो मुझे माफ करना बापू।
मैं किसी और को चाहती हूँ। उसका नाम बता, धरती से मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। बापू, प्रेम हमेशा अंधा होता है। वो दौलत का नहीं, दिल का भूखा होता है। और दिलवाले कभी मरते नहीं हैं, वो तो अमर हो जाते हैं। सोनल, दिल की सोचना बंद कर और दिमाग से काम लेना शुरू कर दे। ये किसकी हिम्मत हुई है जिसने तेरे दिल पे काबू कर लिया? अपने खेत में काम करने वाला एक मजदूर। सोनल, हाँ। एक 2 टके के आदमी के लिए तू मान मर्यादा भूलकर मेरे सामने बात कर रही है? वाह, मेरे लाड़ प्यार का तूने अच्छा सिला दे रहा मुझे। मगर तू अब समझ ले, आज से तेरी आजादी बंद। हाँ? जब तक सूरज सिंह के साथ तेरे 7 फेरे नहीं हो जाते, तब तक तेरा इस घर से निकलना बंद हो जाए। और ये मेरा हुक्म है, हुक्म। नहीं। माँ, मैं सब कुछ जानती हूँ बेटा। जब से तेरा जन्म हुआ है, तेरा बाप बदल गया है। उसका दिल पत्थर का हो गया है, पत्थर का। माँ, तुम भी मेरी मदद नहीं कर पाओगी? मैं तुझे क्या मदद करूं बेटा? एक तरफ तेरे बाप की आबरू का सवाल है और दूसरी तरफ तेरी जिंदगी का सवाल है। पता नहीं इसका अंत क्या होगा। माँ, तू जिस दिन की राह देख रही थी वो दिन आ गया है माँ। कल धर्म सिंह की बेटी सोनल की सगाई है माँ। सगाई? 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 नहीं बेटा, नहीं। सोनल चुंदरी ओढ़ेगी तो सिर्फ मेरे बेटे के नाम की ही। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमो। जमुना, तू? हाँ धर्म सिंह, जिस दिन तेरे घर पे बेटी पैदा हुई थी तो उस दिन मैंने तुझे वचन दिया था कि तेरी बेटी की सगाई की चुनरी तो मैं ही ओढ़ाने आऊंगी। धर्म सिंह, क्या बात है? अरे वो क्या बात करेगा? जिसे अपने शब्द और जबान की कीमत ना हो, उसके साथ व्यवहार नहीं होता। कौन सी व्यवहार की बात कर रही हो तुम? वही कि जिस दिन तेरी बेटी उसकी माँ के पेट में थी, उस दिन तूने मेरी मरती सास को वचन दिया था कि अगर तेरे घर में बेटी पैदा होगी तो उसका हाथ मेरे बेटे के हाथ में देगा। और आज जबरदस्ती तू उसकी सगाई कहीं और कर रहा है। अरे मर्द का बेटा है तो पूछ अपनी बेटी को कि वो किसको चाहती है। मैंने तुझे कहा था कि जिस दिन मेरे बेटे के मूंछ का बाल उगेगा
उस दिन सगाई की चुनरी मैं लेकर आऊंगी, और वो भी जबरदस्ती नहीं। पूछ तेरी बेटी को कि वो जिससे प्यार करती है वो कौन है। वो मेरू मेरा बेटा है, और आज वो प्रतिज्ञा मैं पूरी कर रही हूँ। सोनल, स्त्री जिंदगी में एक ही बार प्यार करती है। अगर तूने सच्चे दिल से तूने मेरे बेटे को चाहा है तो ले, ओढ़ ले उसके नाम की चुनरी। सोनल, रो मत सोनल। सोनल, मुझे लगता है अब मेरे भाग्य में सिवाय आंसुओं के कुछ और नहीं है। जिस मेरे को मैंने प्यार किया, मुझे पता नहीं था कि वही मेरा मंगेतर है। अब मुझे लगता है मेरा और मेरू का मिलन अब नहीं होगा, नहीं होगा। मेरू, अभी भी अगर तुझे तेरी जान प्यारी है तो सोनल के सपने देखना बंद कर दे, वरना तेरी हालत तेरे बाप जैसी होगी। मेरे बाप का नाम मत लेना मंगल सिंह। मेरे बाप को अपंग करने वाला आदमी जिस दिन मेरे सामने आया ना, उस दिन उसे जिंदा जमीन में ना गाड़ दूं तो मेरा नाम मेरू नहीं। अबे जहाँ तेरे बाप का ही पता नहीं है, वहाँ तू उसके दुश्मन का पता लगा के क्या करेगा? और वैसे भी इस बात को बरसों बीत गए हैं। तू जोरू भाई के जोर को और धर्म सिंह की ताकत को जानता नहीं है। ए मंगल सिंह, ऐसे फालतू धमकियों से डर जाए ऐसा ये मेरू नहीं है। तो फिर किस लिए कपट करके धर्म सिंह के घर पे काम करने आया था? हाँ, मर्द की औलाद होता तो सीना तान के आता ना। नहीं समझ पाएगा मामा, तू प्रेम की बात नहीं समझ पाएगा। तूने तो शादी ही नहीं की है। तेरे मरने के बाद तो तुझे याद करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। मेरे मौत की चिंता मत कर मेरू, मुझे तो तेरी चिंता हो रही कि जिस दिन धर्म सिंह को इस बात का पता चलेगा, उस दिन तेरा क्या होगा? जो होना होगा वो तो होके रहेगा। खत्म वो हो जाएगा जो मेरे और सोनल के बीच में आएगा। माँ, माँ, माँ। कौन? सोनल, तू यहाँ? हाँ माँ, अब मैं यहीं रहने वाली हूँ। मगर मैं तुझे इस तरह नहीं रखूंगी बेटा। भाग के आएंगे तो भगोड़े कहलाएंगे। तो फिर अब मेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो कुएं में गिर जाओ या तो फिर फांसी से लटक जाओ। कारण कि मेरे बापू अब मेरी शादी मेरू के साथ नहीं होने देंगे। बेटा, मर्जी तो भगवान की चलती है, और प्रेम में जो ताकत है वो किसी और में नहीं है। प्रेम तो बादशाहों के दौलत के सामने भी नहीं झुकता। अरे वो तो दुनिया की 100 दीवारों को पार करके निकल जाता है। मगर माँ, अगर तू मेरे को सच्चा प्यार करती है तो तेरे बाप की भी ताकत नहीं जो तुझे रोक सके। मगर उनकी आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी हुई है। लक्ष्मी का गुमान उनको वचन और व्यवहार दोनों भुला दिया है। लक्ष्मी तो चंचल होती है, हाथ का मेल होता है, और अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं रहा है। तो तेरा बाप क्या है? अरे वो तो जब मिट्टी में लथपथ रहता था तब से जानती हूँ। आज तू यहाँ आ गई, इसलिए मुझे यकीन हो गया कि मेरे मेरू की चुनरी की लाज तू जरूर रखेगी। जा बेटा, अब तू घर जा। जिस दिन मेरा बेटा शादी के मंडप से तुझे उठा के लाएगा, उस दिन मैं तेरा खुशी से स्वागत करूंगी। जा बेटा। तो फिर क्या सोचा बेटे? यही कि शादी होगी तो उसी से होगी। हाँ बेटा, सगाई और रस्म की मिठाई खा ली,
माथे पे कुमकुम और चावल लगाने के बाद जो कोई और उसे ले जाए तब तो खानदान की आबरू जाएगी, और उस आबरू को संभालने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा मेरू की मौत। मौत का दूसरा नाम धर्म सिंह है। जमुना अगर अपने बेटे को चाहती है तो इस तरफ नजर उठाएगी नहीं वो, और अगर नजर उठाई उसके बेटे को राय के दाने के जैसे टुकड़े कर डालूंगा। बापू, टुकड़े करने हैं तो मेरे कर लीजिए। अगर आपको किसी की जान लेनी है तो मेरी ले लीजिए। अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी शादी मेरू से ही करवाइए। खबरदार, अगर अपनी जुबान पे उसका नाम भी लाई तो जबड़ा निकाल कर जीभ खींच लूंगा। मेरी जान भी जाए तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं है। तेरी डोली जाएगी तो जोरावीर सिंह के आंगन में। बाकी एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं जोरावर सिंह को वचन दे चुका हूँ। वचन तो आपने मेरू की माँ को भी दिया था। मगर इस घर से तू सूरज सिंह नाम की चुंदरी ओढ़ कर ही जाएगी। और हाँ, अगर तूने इस बात में जरा भी आनाकानी की तो फिर इतना जरूर याद रखना कि जिस हाथ से मैंने तेरे लालन पालन की है, तुझे पाला पोसा, तुझे प्यार दिया, वो हाथ तेरे ऊपर गोली चलाने से भी नहीं चुकेंगे, समझी? बेटा, मैं तेरी तकलीफ समझ रही हूँ, मगर मैं क्या कर सकती हूँ। मर्द कभी स्त्री का प्यार नहीं समझ सकता है। सोनम, तू वाकई मेरू से प्यार करती है? हाँ माँ, सच में। हमने तो साथ जीने मरने की कस्में खा चुके हैं। हाँ माँ, अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। मैं क्या करूँ? अगर मैंने मेरू को सच्चा प्यार किया है तो भगवान ही सच्चा रास्ता दिखाएंगे माँ। मनु, जा तो सामने ट्रॉली लगा। डायरेक्टर साहब, ये गुजरात से एक्टर बनने के लिए आए हैं। तुझे कोई डायलॉग वायलॉग बोलना आता है तो बोल। हाँ? आता है ना साहब, मुझे एक बार फिल्म में काम करने का मौका दे दीजिए। मैं आपको दिखा दूंगा कि मुझ में भी सुपरस्टार बनने के पूरे गुण हैं। आप हुक्म कीजिए साहब, दुनिया के किस एक्टर का डायलॉग बोलूं? बोलिए। राजकुमार का सुनना चाहते हो क्या आप लोग? चिनाए सेठ, जिसका घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, नहीं तो जान से मार दूंगा। हाँ, दूसरा डायलॉग साहब, अभी अमिताभ बच्चन, हाँ एकदम सॉलिड, दीवार पिक्चर का मंदिर का सीन। तो आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो आज तक तुम्हारे मंदिर के सीढ़ियों में नहीं चढ़ा, तुम्हारी पूजा नहीं की, हाँ आज तुम्हारे सामने खड़ा है। बहुत खुश हो? हाँ हाँ हाँ, बहुत खुश हो। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हाय 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 हाय। अभी शाहरुख खान डर पिक्चर में, हाँ किरण किरण, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ किरण, मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ। किरण, तू कहाँ है? किधर मिलोगी? मुझे ठंडी लग रही है किरण। अरे यार, ये तो सब नकल है, तुझ में असल तो कुछ है ही नहीं। हाँ, इसीलिए तो कोई नए लोगों को काम नहीं देता है। नहीं साहब नहीं, ऐसा मत कीजिए। एक बार मुझे चांस दीजिए, नहीं तो वर्षों से राह देख रही मेरी माँ मर जाएगी। मैं जिससे प्यार करता हूँ, मेरी राजरानी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। हम दोनों ने जन्मों जन्म साथ रहने का वचन लिया दिया है साहेब, वचन लिया दिया है साहेब। मुझे चांस दीजिए साहब। मैं गरीब इंसान हूँ, मैं गरीब इंसान हूँ। मैं और राजरानी बहुत प्रेम करते हैं, मगर एक दिन उसका जालिम बाप उसकी शादी कहीं और कर देगा और फिर राजरानी आत्महत्या कर लेगी। रोज उसकी आत्मा भटकेगी साहब। उसकी आत्मा की शांति के लिए मुझे काम दीजिए साहब, मुझे चांस दीजिए, भगवान आपका भला करेंगे।
सरकार मेरी माई बाप, कल आपको सब्सिडी भी मिल जाएगा चित्र उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए। मेरे जैसे कलाकार इस देश के गांव-गांव में है, मगर आप जैसे लोग एक हीरा को नहीं परखेंगे तो मेरे जैसे कलाकार जन्म भर भटकते रहेंगे साहब, भटकते रहेंगे साहब, भटकते रहेंगे। अरे यार तू तो सच में कलाकार है यार, क्या कमाल की एक्टिंग की है तूने। चल अब मैं तुझे चांस देता हूँ, तू और राजरानी। साहब कोई राजरानी वाजरानी नहीं हाँ? है, मैं भी एक्टिंग कर रहा था साहब। अब मैं तुझे चांस दूंगा। बाबुलनाथ फिल्म चुंदड़ी की लाज मुहूर्त। बादल घिर घिर आए रे, बादल बरसात करे, मिलेंगे राज रानी और मैं बरसात के रात में। जो ना मिले, तू जो ना मिले, तू जो ना मिले, तू जो ना मिले, तू जो ना मिले तो सूरज ना उगे, तू जो ना मिले तो सूरज ना उगे, सूरज ना जो ना मिले, तू जो ना मिले, तू जो ना मिले, तू जो ना मिले। बीत गया बचपन, आई जवानी, हो गया दिल दीवानी, नए नए तरंग उठे हैं, ये कैसा मनमानी। बीत गया बचपन, आई जवानी, हो गया दिल दीवानी, नए नए तरंग उठे हैं, ये कैसा मनमानी। सोना रे सोना सजन, सोना रे सोना, सोना रे सोना सजन, सोना रे सोना, सुनी मेरे इस दिल की बात सुनो, तू जो ना मिले, तू जो ना मिले, तू जो ना मिले, तू जो ना मिले। ओ ओ कहाँ है सजनी, सुन ले पुकार, तेरी याद बहुत तड़पाए, तुझ बिन तरसूं, तुझ बिन तड़पूं, याद बहुत तू आई। कहाँ है सजनी, सुन ले पुकार, तेरी याद बहुत तड़पाए, तुझ बिन तरसूं, तुझ बिन तड़पूं, याद बहुत तू आई। कैसे तूने भुला दिया, कैसे मुझको भूल गई,
कैसे तूने भुला दिया, कैसे मुझको भूल गई। तड़पू जलूं मैं अकेला, तड़पू जलूं। तू यहाँ नहीं, पास क्यों नहीं। तू यहाँ नहीं, पास क्यों नहीं। और रंग रसिया मेरे मन बसिया, जल्दी से आ जा रे। और रंग रसिया मेरे मन बसिया, जल्दी से आ जा रे। कैसे कैसे बंधन तोड़ के आया तुझसे मिलने। दीवानी हूँ तो मैं तेरी दीवानी, दीवानी हूँ तो मैं तेरी दीवानी। तू जो ना मिली तो देख मर जाऊं मैं। सोनल, सोनल, मेहरू, 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 कहाँ है मेहरू? बेटी के बाप हो तो यहाँ पे एक दिन आना ही पड़ेगा ना। मैं यहाँ अपनी बेटी देने के लिए नहीं, तेरे बेटे की जान लेने आया हूँ। जमुना के होते हुए कोई उसके बेटे का बाल भी बांका करे ना तो जमुना उस दुश्मन का जीना हराम कर देगी। अगर तू अपनी बेटे के खैर चाहती है तो उसे समझा देना कि आज के बाद धर्मपुर में पैर भी ना रखे और मेरी बेटी की तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखे, नहीं तो अरे मेरा बेटा कोई पागल नहीं हो गया कि तेरी बेटी के आगे पीछे घूमे। दीवानी तो तेरी बेटी हो गई है। उसने खत लिखा था, उसे पढ़कर मुझे दया आई और तेरी बेटी को मिलने भेज दिया। ये बात झूठ है। अगर ये बात झूठ है तो जाके पूछना तेरी बेटी को कि वो मेरू को प्यार करती है कि नहीं। एक बात कान खोल के सुन ले धर्म सिंह कि प्यार में तो बड़े बड़े बादशाह ने बाजी हार गए, मगर मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है कि मुझे बाजी हारनी पड़े। और तू भी कान खोलकर सुन ले जमुना, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी और मैं सूरज सिंह के साथ अपनी बेटी की विदाई कर दूंगा, समझी? तो उसकी विदाई के वक्त बधाई देने ये जमुना ही हाजिर होगी। धर्म सिंह, सूरज सिंह तो सोनल के लिए एक खरीदा हुआ एक खानदानी खिलौना है, जबकि मेरा मेरू तो उसके मन का मोर है और उसके दिल की धड़कन है। अगर होगा कोई मन का मोर और चित्त का चिच्चोर, वो सिर्फ एक है, सूरज सिंह।
कान खोलकर सुन ले, जब तक तू सूरज सिंह के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हो जाती, तब तक इस कमरे से तू बाहर कदम भी नहीं रख सकती। ये मेरा हुक्म है। हाँ, हुक्म। मेरू, कड़वी तू क्या खबर लाई है? मेरू, सोनल का सपना भूल जा, क्योंकि उसके बापू ने उसको कमरे में बंद कर दिया है। क्या? और जब तक वो सूरज के लिए हाँ न करे, तब तक वो बाहर नहीं निकल पाएगी। नहीं कड़वी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो अगर नहीं मिली तो मंगल सिंह, बोलो ठाकुर। आज तक तुमने यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ी है, मगर आज उस नमक को अदा करने का वक्त आ गया है। हुकुम करो ठाकुर, मंगल सिंह मौत बन जाएगा। तो फिर जितना जल्दी हो सके इस धरती से मेरू नाम के शख्स को सदा के लिए स्वर्ग में भेज दो, समझे? कल सुबह का सूरज उगेगा, उसके पहले उसके आंगन में रोते रहेंगे सब लोग। उसकी सीता की आग आपको यहाँ तक दिखेगी ठाकुर। संभाल के। भाई, आज आपने मेरी जान बचा ली। किसी दिन आपके लिए जान देने की बारी आएगी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा भाई। ये तो हमारा खानदानी धर्म है। टेक केयर, बाय। क्या कहा? हाँ जोरू भाई, मैं तो अपने आदमियों को लेके उसे खत्म करने ही गया था, लेकिन आपके बेटे सूरज सिंह ने उसे बचा लिया। सूरज सिंह को पता नहीं है कि वही उसका असली दुश्मन। अगर वो अपना दुश्मन है तो उसका मौत हमारे हाथों ही होगा मामा। आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे ऐसा बदला लूंगा कि आज तक किसी ने नहीं ली होगी। और बात रही सोनल की, सोनल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो मैं जानता हूँ अच्छी तरह। मेरू,
मुझे नहीं लगता है कि सोनल अब तुझे मिल पाएगी। मीठा, बस एक बार सोनल मुझे अकेले में मिल जाए तो उसे उठा लूंगा। धर्म सिंह को पता चले उससे पहले भाग जाऊंगा। पर मेरू धर्म सिंह कोई कच्चा आदमी नहीं है, और आजकल तो उसने सोनल पे कड़क नजर रखना शुरू कर दिया। ए, अरे मीठा, आप कौन? तेरा हीरा। अरे हीरा, मेरे दोस्त। अरे मैं तो तेरे पैसे लौटाने आया हूँ। नहीं दोस्त, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, पर जैसे मैंने तेरी मदद की थी ना, वैसे तू मेरे दोस्त मेरू की मदद कर दे। कैसी मदद? वो जिस लड़की से प्यार करता है ना, उसे वो सूरज सिंह शादी करना चाहता है। कौन है सूरज? देखो वो चल के आ रहा है। नमस्ते सूरज सिंह, तुम मुझे जानते नहीं हो शायद। अरे भाई, आपकी पिक्चर तो मैंने बहुत देखी है, फॉरेन में तो आपका बहुत नाम है। तो फिर मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर मेरी फिल्म देखी होगी तो सीधे सीधे समझ जाओगे, नहीं तो मुझे असली हीरो बनकर तुम्हारी विलनगिरी बंद करनी पड़ेगी, समझे? सीधा निकल जा, नहीं तो बुरा फंसेगा। चल, समझ गया? निकल जा, नहीं तो अटक जाएगा। चल। हीरा, तूने उसके कान में क्या कहा? अब आगे आगे देख होता है क्या। प्रणाम। प्रणाम। अरे सूरज बेटा, ऐसे अचानक अकेला, क्या बात है? सच बात कहूँ, मैं सोनल के साथ एकांत में बात करना चाहता हूँ। अगर फिर भी वो ना मानी तो मैं ये सगाई तोड़ दूंगा। ठीक है, सोनल कमरे में अकेली है, जाओ बात कर लो। सोनल, आप? सोनल, परदेश की धरती पर एक बार तुम पैर रखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ कितने संस्कारी लोग भरे पड़े हैं। माँ, मैं सूरज के साथ शादी के लिए तैयार हूँ। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? मैं अब से ही मेरे को भूल चुकी हूँ। मेरी बिटिया, अरे मुझे तो पूरा विश्वास था कि मेरी बेटी मेरी आबरू को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगी। बापू, इज्जत की रखवाली तो भगवान करता है, बाकी मैं तो सिर्फ मेरी विदाई तक आपके चेहरे पे खुशी देखना चाहती वाह हूँ। बेटी वाह। इतना मत हंसना कि रोना भी भूल जाए। अरे रोए मेरे दुश्मन, बाकी सूरज सिंह जैसा जमाई दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, समझी? सूरज सिंह के साथ शादी करने से पहले आप ये भूल गए कि जिस दिन हम गरीब थे और उस गरीबी में जसवंत और जमुना ने हमको साथ दिया था, तब आपने उसकी मरती माँ को वचन दिया था कि हमारे घर में बेटी पैदा होगी तो जमुना के बेटे के साथ उसकी शादी करवाएंगे। तो तुम मुझे उस गरीबी के दिन याद दिलाना चाह रही हो? दिन तो कभी किसी के एक जैसे नहीं होते हैं ठाकुर। सुख और दुख वो तो धूप छाव की तरह आता है और जाता है, मगर वचन और व्यवहार जब इंसान भूल जाता है न तब। ठाकुराइन, मैं अपना वचन नहीं भूला हूँ, परंतु व्यवहार तो अपने टक्कर के लोगों से होती है। गाड़ा को कभी बकरियां नहीं खींचती। आपकी समझदारी को मैं दाद देती हूँ ठाकुर,
मगर ये आप नहीं, आपकी लक्ष्मी बोल रही है, आपका स्वार्थ बोल रहा है। दुनिया में कौन से ऐसे इंसान है जो स्वार्थी नहीं है? और मैं जो कर रहा हूँ अपनी बेटी के सुख के लिए कर रहा हूँ। इस जगत में कोई भी ऐसा बाप नहीं है जो अपनी बेटी को दुख के दरिया में ढकेल दे। सुख और दुख तो भाग्य लिखने वाला विधाता भी नहीं जानता, जबकि आप तो सिर्फ इंसान हो और साथ में बेटी के बाप हो। तुम कहना क्या चाहती हो? भले आपने सोनल की शादी सूरज सिंह के साथ तय की हो, मगर एक बार जमुना के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांग लो। मुझे विश्वास है वो बड़े मन वाली आपको माफ कर देगी। मैं उनसे जाकर माफी मांगू जिसने भरे मंडप में सबके सामने मेरा अपमान किया था? अब तो मैं सोनल के साथ सूरज का शादी करा के रहूंगा और उनके मुंह पे तमाचा मारूंगा। हाँ माँ, अब तो सूरज सिंह ही वही मेरे लिए सब कुछ है। हमारे काठियावाड़ के मंदिर में देखो, दर्शन करने मुरली वाले की। हे दर्शन से पावन कर लो, हे स्वर्ग से देखे देखो मुरलीधर। देख लो, देख लो प्रभु की लीला चमत्कार। ओ मुरली वाले, अरे सब देखो देखो, गोकुल के नंद लाला रंगों से कैसे खेले लाल नंद लाला। ओ देख लो प्रभु की लीला चमत्कार। हाँ देखो देखो, अरे भाई देखो देखो, गोकुल के नंद लाला रंग से खेले कैसे लाल लाल रे। हे ओरे ओरे ओ, हे औरे 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 सभी रात में झूमो रे गाओ। औरे 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 सभी रात में झूमो रे गाओ। माथे पे चमके है सितारा, देखो देखो, अरे भाई देखो देखो, गोकुल के नंद लाला रंग से खेले कैसे लाल लाल रे। ओ देख लो प्रभु की लीला चमत्कार। हाँ देखो देखो, अरे भाई देखो देखो, गोकुल के नंद लाला रंग से खेले कैसे लाल लाल रे। हे रंग रसिया, हे रंग रसिया, तेरी दुनिया में देखो कितने खुश लोग सारे हैं। हे रंग रसिया, तेरी दुनिया में देखो कितने खुश लोग सारे हैं। हे गोकुल की गोपियां देखो नंद लाल संग कैसे कैसे अटखेलिया करे। हे गोकुल की गोपियां देखो नंदलाल संग कैसे कैसे अटखेलिया करे। हे तेरी आई है यशोदा मैया, अरे देखो देखो, अरे भाई देखो देखो, अरे रंगीला तारा रंग से खेले कैसे लाल लाल रे।
चमत्कार। हाँ देखो देखो, अरे भाई देखो देखो, गोकुल के नंद लाला रंगों से खेले कैसे लाल लाल रे। मेरे मालम की ऐसी धुन जो छेड़ा सुन कि मेरा मन डोले। मेरे मालम की ऐसी धुन तो जरा सुन कि मेरा मन डोले। हाँ मैं मोर तू मोरनी, मैं राजा तू रानी, के दिल देखो धड़के। हाँ, मैं मोर तू मेरी मोरनी, मैं राजा तू रानी, के दिल देखो धड़के रे। हे ब्रिज की बाला नंदलाल संग खेलो, हे ब्रिज की हर बाला नंद संग खेलो, नाचो गाओ धूम मचाओ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। और संग खेले कृष्ण गोपाल की, बंसी वाला मुरली वाला, सबके स्वामी कृष्ण मुरारी। देखो आए देखो बंसी वाला, देखो आए देखो बंसी वाला, गिरधारी देखो बंसी वाला। बोलो बोलो कृष्ण भगवान की। चांदनी, तू तो मुझे बचपन से जानती है। मेरे दिल की बात मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। अब सोनल के ऊपर हर घड़ी नजर रखना तुम्हारा काम है। मेरे सपने ना टूटे। आपका सपना पूरा हो वही मेरा सपना है। सोनल अब मिलेगी तो सिर्फ आपको ही मिलेगी। ठीक है। जय माता दी ठाकुर। कैसे याद किया? जिसने जान बचाई हो उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। हाँ, अगर मुझे खबर होता कि तुम सोनल के प्रेमी हो तो मैं कभी तुम्हें नहीं बचाता। ये बात आप दिल से नहीं कह रहे हो ठाकुर, क्योंकि ये तो आपके खानदान के खून में ही नहीं ऐसा? है। हाँ सूरज सिंह, हुक्म कीजिए, मुझे आपने यहाँ क्यों बुलाया? इतना ही कहना कि एक बार तो तू बच गया है, दूसरी बार हो सकता है तू ना बचे। सोनल और मेरी शादी की तिथि तय हो गई है, इसलिए तू समझ जाना। मतलब आपकी शादी में विघ्न ना बनूं, यही ना? समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। मतलब तू किसी की धमकी सुनकर सोनल को भूल जाएगा? मैंने तो तुझे इसलिए बड़ा किया था कि तू मेरी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। पर माँ, सोनल ने प्यार मुझसे किया और शादी दूसरे से। तो फिर तेरे प्यार में कमी होगी या तो मेरी परवरिश में कमी होगी। नहीं माँ नहीं। तो सुन, अगर तूने सोनल को नहीं उठाया तो उस धर्म सिंह के साथ लड़कर मैं उसकी लाश गिराऊंगी, तभी मेरी मरती सास का वचन पूरा होगा। माँ। हाँ, भले मेरी मौत क्यों ना हो। नहीं माँ, मौत तो सूरज सिंह की आएगी। जो मेरे रास्ते में कांटा बनेगा उसकी मौत आएगी माँ। तुम सबको सिर्फ एक ही काम करना है। जब से सोनल मंडप में आएगी उस वक्त से लेकर विदाई तक हवेली के आगे पीछे हथियार लेकर तुम लोग छुप कर बैठे रहना। ध्यान रखना, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होनी चाहिए। समझ गए? समझ गए। शाबाश। बाकी सोनल को संभालने का काम चांदनी कर लेगी। नहीं हो सकता। ये बात सच है मेरू, सोनल सूरज के साथ शादी करने के लिए मान गई है। सोनल इतनी जल्दी बदल जाएगी इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने, लेकिन मैं अपना वचन पूरा करूंगा। चांदनी, तू हर घड़ी उस पर नजर रख। मैं उसे शादी के मंडप से ना उठाऊं तो मेरा नाम मेरू ना आई। मेरू तो रोज मौत को मुट्ठी में लेके घूमता है माँ। मुझे ये नहीं पता था कि सोनल मेरी बचपन की मंगेतर है माँ। अब तो ये अपनी आबरू का सवाल हो गया है माँ।
उसके शरीर पे हल्दी लगेगी तो सिर्फ मेरू के नाम की, उसके हाथ पे चूड़ियां पहनाई जाएगी मेरू के नाम की, और उसके माथे पे सिंदूर भी चढ़ेगा सिर्फ मेरू के नाम का। माँ, जिस दिन सोनल मेरे घर पे दुल्हन बन के आएगी तो किसी ने ना किया हो वैसा स्वागत करूंगी। माँ, तेरे सपने को पूरा करने के लिए तो मैं सोनल को मौत के मुंह से भी उठा लाऊंगा। हे मुझे रखना है सखी तेरी चुनरी की लाज, मुझे रखना है सखी तेरी चुनरी की लाज, हे मुझे रखना है सखी तेरी चुनरी की लाज, मुझे रखना है सखी तेरी चुनरी की लाज, हे चुनरी की लाज सखी चुनरी की लाज, हे मुझे रखना है सखी तेरी चुनरी की लाज, मुझे रखना है सखी तेरी चुनरी की लाज। मेरे सैया के संग में तो नाचूंगी, मेरे सैया के संग में तो नाचूंगी, और झूम झूम के मैं तो नाचूंगी, और झूम झूम के मैं तो नाचूंगी, अरे ढोले नगाड़े संग नाचूंगी। हे मुझे रखना है सखी तेरी चुनरी की लाज, मुझे रखना है सखी तेरी चुनरी की लाज। ये मारा साहिबा सलोना बड़ा प्यारा है, तेरा साहिबा सलोना बड़ा प्यारा है, ये भरी जवानी में तू दे दो उसको, ये भरी जवानी तू दे दे उसको, ये मैं तो पलकों पे बिठा के और बनाऊं सरताज। ये मुझे रखना है सखी तेरी चुनरी की लाज, मुझे रखना है सखी तेरी चुनरी की लाज। ये मेरा दिल का ये हाल वो तू जाने ना, तेरा दिल का ये हाल वो तू जाने ना, मैं तो नक्की करूँ ये तुझे पाना है, तू नक्की कर ले उसे पाना है, सारी दुनिया लड़ ले चाहे हो जाए नाराज, मुझे रखना है सखी तेरे चुनरी की लाज, मुझे रखना है सखी मेरे चुनरी की लाज, हे चुनरी की लाज सखी चुनरी की लाज, मुझे रखना है सखी तेरे चुनरी की लाज, मुझे रखना है सखी मेरे चुनरी की लाज, मुझे रखना है सखी तेरे चुनरी की लाज, मुझे रखना है सखी मेरे चुनरी की लाज, मुझे रखना है सखी तेरे चुनरी की लाज, मुझे रखना है सखी मेरे चुनरी की लाज, मुझे रखना है
मुझे रखना है सखी तेरे चुनरी की लाज। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ आओ, आगे जाओ चलो चलो चलते रहो अरे, अरे समधी आइए जी, आइए राम, समधी राम, जी राम, आइए राम, आओ आइए, आओ, आइए, आओ। अरे मेरे समधी जी, आज मेरा सपना पूरा हो गया। हाँ अंदर पधारिए, आइए आइए। राम, राम, कैसे हैं? राम, जय राम। माता दी, जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं? चलो चलो चलो, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। अरे बाराती आ गए। सोनल, तुझे बाहर नहीं जाना है, तू अंदर जा। धर्म सिंह, आज मेरा सपना पूरा हुआ। आज हम दोनों समधी बन गए। अरे सपना तो मेरा पूरा हुआ है भैरवन, कारण कि जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था, सूरज और सोनल के शादी के बीच वो धर्म सिंह और जमुना ने बहुत अड़चने लगाई थी। जमुना बेचारी अब जिंदगी भर पछताती रहेगी।
अच्छा हुआ जमुना तू आ गई, मगर तुझे देरी हो गई, कारण कि अब तेरे रोने के दिन आ गए हैं। धर्म सिंह, बेटी की विदाई के वक्त जो मूंछों पर ताव देता है, वैसे मर्द जैसे मर्द भी रो पड़ते हैं। जिसका मन काले पत्थर जैसा होता है, वो बाप भी रो पड़ता है। और तू हंस रहा है? मैं तो तेरे ऊपर हंस रहा हूँ जमुना, कारण कि देख देख अपनी आंखों से देख, सूरज के साथ सोनल ससुराल जा रही है। लग रहा है कि पागल हो गई है तू। पागल तो तू हो जाएगा जब साड़ी में छुपा हुआ तेरे बेटी का चेहरा देखेगा। धर्म सिंह, उठा घूंघट और देख कि जीत किसकी हुई है। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। बेटी सुनल, उठा घूंघट। मेरी बेटी कहाँ गई? वो मैं बताऊंगी। इसी जगह खड़े होकर मैंने कहा था ना कि तेरी बेटी के सर पे चुनरी होगी तो सिर्फ मेरे बेटे के नाम की। वो तो उसको कब का लेकर भाग गया। भाग गए? जमुना, तेरा बेटा अगर 7 समंदर पार भी गया होगा तो भी मैं, इतना याद रखना कि आज सूरज ढलने से पहले तेरे बेटे की लाश तेरे आंगन में पड़ी होगी। धर्म सिंह, जिस धरती का अनाज तूने खाया है ना, वो अनाज मैंने भी खाया है। अगर मेरे बेटे को एक छोटी सी खरोच भी आई ना, उसके पहले मैं तेरी लाश गिरा दूंगी। वो सब देखा जाएगा। भाई मेरू, तू मेरा सच्चा भाई है। हाँ, आज मुझे ऐसा कुछ काम कर जाना है कि तू जिंदगी भर नहीं भूले और मैं भी जिंदगी भर ना भूल सकूं। ऐसा काम मैं कर जाऊंगा। चमचो, स्वागत करो मेहमान का। कौन हो आप लोग? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो! छोड़ो! ऊपर चल। अरे
छोड़ दो मुझे। बोलो तुम लोग। तू भी चल। और कहाँ ले जा छोड़ रहे दो हो मुझे, हमको? छोड़ दो ए, मुझे, अरे चलो। छोड़ दे। छोड़ो मुझे, चुपचाप चलो, मुंह बंद रखो। सोनल, चलो छोड़ मुझे, ए, इसको ले जाओ यहाँ से। मेरू, मेरू, और हाथ खोल सोनल। देख। छोड़, छोड़ मुझे, ए, छोड़ मुझे, कमीने, छोड़ मुझे, छोड़, नहीं, खबरदार जो उसे हाथ लगाया तो क्या कर लेगा तू, बोल। छोड़ मुझे, आह, हाँ, तेरे कारण मेरे बाप ने मुझे लात मारा। मेरे बाप ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मेरा भाई तुझसे शादी करना चाहता था और तू इस मवाली के साथ भाग रही है। छोड़ दो मुझे, छोड़ मुझे, तू सीधा सीधा मान जा, सब शांति से हो जाएगी और कल सुबह मेरू के साथ तेरी शादी भी हो जाएगी। अगर नहीं मानी तो नहीं, नहीं तो तू क्या कर लेगा? देख ले। अरे बच के कहाँ जाएगी मेरी रानी? जालिम सिंह, मेरी बेटी को छोड़ दे। अरे मगत राव, छोड़ दे मेरू को, नहीं तो आज जालिम सिंह का खोपड़ी उड़ा दूंगा। चल। छोड़ मुझे, अब इसको भी बांध दो। सोनल, मेरी बेटी, धर्म सिंह, ले जा अपनी बेटी को। अब उसे सूरज सिंह के साथ ब्याह देना। जमुना, इस पुरुष प्रधान देश में पुरुष तो काफी बार फेरे ले सकता है, मगर स्त्री तो एक ही बार डोली चढ़ सकती है। अरे भूल तो रावण से भी हुआ था, मगर उसे माफ करने वाला ही महान होता है। और इस जगत में स्त्री ही महान है। तू भी स्त्री है और मेरी बेटी भी स्त्री है। अरे तू कहे तो हाथ जोड़कर मैं नहीं, पकड़ी। ये हाथ तो भगवान के सामने जुड़ते हैं, असत्य के साथ लड़ने के लिए और कन्यादान करने के लिए होते हैं। धर्म सिंह जी, जमुना बहन, भैरू और सोनल के प्रेम को देखकर इनको मिलाने का फैसला मैंने ही किया था। इसलिए जब मैं सोनल को जाकर मिला, चांदनी को समझाया कि जिस देश की धरती पर प्रेम की गंगा बहती है, वहाँ कोई किसी का बैर नहीं होता। अरे मुझे तो बचपन से प्रेम करने वाली चांदनी मिल गई। मिले तू जो ना मिले, तू जो ना